तो हमारे एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का जो पेपर है ना वो है 13 फरवरी के दिन, और उसी श्रृंखला के लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ आपकी। बेधड़क रहिए, इसकी सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, जानकारी भी मिल जाएगी। वहां कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सभी। स्टार फिश किस जंतु का संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? लाल। तंत्रिका तंत्र की इकाइयां है तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? खीरा। किसके पुष्प एकलिंगी होंगे? तो खीरा के। एक बीजपत्री के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं? बहिर फ्लोएमी। हो गया। यहां से अपन बात करते हैं तो ये आपका ध्यान रखना है, ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हो गया। नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम जिम्नोस्पर्म है। और तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति है वो बाहिर चर्म से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र का कोशिकांग में होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है, ठीक है। ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन होता है ना कीटों में होता है, तो ये ऑप्शन आपसे पूछा है कि कीटों में श्वसन रिक्त स्थान द्वारा होता है, तो ट्रेकिया द्वारा होता है। स्टार फिश में सम्मिति होती है, तो आर्य सम्मिति होती है। इतनी चीज याद रहेगी आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, इनको ट्रांसलेट कर लेंगे, यहां से आपके ऑप्शन रहेंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टोपस, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर दूंगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है उसके अंतर्गत आपका रहने वाला है कंकटीय प्लेट। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट, कीट का जाएगा ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन का जाएगा एड्रीनेलिन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अपन बात करते हैं तो यहां पर 5, 4, 2, 1 और ये 3 रहेगा। गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं बेटा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किन किन के बने होते हैं? डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो यहां पर अपन लिख देते हैं उसको एंडोक्राइनोलॉजी। द्विखंडन क्रिया किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन की। असूत्री विभाजन की। अभिमा का प्रजनन अंग कौन सा है? कूटपाद। कूटपाद। नाखून किसका बना होता है? देखिए नाखून जो है बेटा वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। अच्छा, आपका जो पेपर है मेरे बाबू वो है 13 फरवरी के दिन, ठीक है। तो अब डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पूरी सही और सटीक चीजें मिल जाएगी, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। टॉप 50 क्वेश्चन में बस काम आपका हो जाएगा, ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, पर ऐसे 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो 100% श्योर आएंगे, ठीक है बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा, भले आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से होंगे। अच्छा, एक बात विशेष ध्यान रखना है, एमपी बोर्ड के जिलों में बेटा 11th में क्या होता है, अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, तो आप किसी के पास ढूंढने के लफड़े में मत रह जाएगा। रियल
ठीक है, मैं जो 50 क्वेश्चन दूंगा ना उसमें से फंस जाएगा पूरा, ये जवाबदारी लूंगा कि आपको एक भी याद नहीं और 50 क्वेश्चन में से आपने 30 क्वेश्चन भी याद कर लिए ना, तो ये समझ लीजिए आपके 40 नंबर 45 नंबर पक्के हैं। कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, है ना। चलिए सत्य असत्य की बात करते हैं। तो मानव का वैज्ञानिक नाम मेगिफेरा इंडिका है, तो यहां पर जाएगा आपका असत्य। जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति को प्रदर्शित करती है, जड़ें जो है गुरुत्वानुवर्ती गति को प्रदर्शित करती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, ठीक है, यहां पर असत्य रहेगा। एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ये 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, ये बात आपकी सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक बेटा, अब यहां पर अपन बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहां पर आपका ये हो गया फॉल्स, ये हो गया आपका ट्रू। तीसरा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। चौथे के अंतर्गत भी आपका फॉल्स है, सॉरी चौथा जो है वो ट्रू है, और ये भी आपका ट्रू 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 ट्रू। हो गया। चलिए यहां से आप, मैंने कहा ना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं जो बता रहा हूं उनको कर लो, बस इसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। चलिए आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, ये कौन सा सही है, मेगिफेरा इंडिका या मेगिफेरिका, ठीक है, इंडिका। ठीक है भैया, दोनों को देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा कौन से में क्या गड़बड़ी है। और जीवों के वर्गीकृत क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? भ्रूण कोश को नामांकित चित्र बनाइए। चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करना है। पुष्प दल विन्यास की परिभाषा देनी है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित में से को दर्शाता है? आरिही संवहनपुल, ठीक है। रंध्रीय तंत्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करना है। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बताना है। कोशिका भित्ति के 2 कार्य, एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर, वृहत अणु क्या है? उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्तियों की श्वसन क्रिया कर क्या प्रभाव पड़ता है? जैव क्षमता और फेफड़ों में कुल धारिता में अंतर बताइए। कवक की विशेषताएं देनी है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री किस प्रकार विभेदित करेंगे? उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री तने में अंतर बताना है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। डीएनए तथा आरएनए में 4 अंतर, क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बताना है। ऑक्सी और अनाक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण और किण्वन में अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन हो गए बेटा, मैं तो 50 क्वेश्चन दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो कर लीजिएगा भले, इनको करो मत करो वो बात बराबर है आपकी, और वो जो 50 क्वेश्चन उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 50 ऐसे इंपोर्टेंट, और हर जिले में बेटा अलग अलग पेपर आएगा, ये बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। ठीक है, कम से कम मिनिमम 10 से 11 तरह के पेपर आएंगे पूरे जिलों में मिलाकर।